जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का सूत्र प्रूव करेंगे। अगर आप इसके पिछले वीडियो को देखे होंगे तो sin a प्लस बी और sin a माइनस बी का सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है उसको हमने देख लिया था। आज हम लोग cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का सूत्र कैसे आता है उसको हम लोग निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। इसको cos a प्लस बी का सूत्र निकालने के लिए हमको एक फिगर का निर्माण करना पड़ेगा। चलिए हम लोग पहले फिगर को समझते हैं, फिर उसमें जो प्रूफ होगा उसको हम लोग करेंगे। देखिए ये फिगर है, ये मान लीजिए ये है कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी ओ मान लीजिए, ये पी मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्यू, ओ पी क्यू है। अब यहाँ से क्या करिए, ये 90 डिग्री है बच्चों, ये 90 डिग्री और ये वाला कोण मान लीजिए ए है, यहाँ बनने वाला कोण है ए। अब देखिए यहाँ कोण ए माने हैं, इसीलिए त्रिभुज को ए बी सी नहीं माने, पी क्यू आर माने, नहीं कंफ्यूज होते आप। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया इसके ऊपर, ये ऐसे, ये 90 डिग्री, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने इससे मिला दिया, ये इससे, यहाँ से। अब क्या करिए, यहाँ से इस बिंदु को मान लीजिए एस और यहाँ से एक लंब खींचिए 90 डिग्री, ये इसको मान लीजिए टी और यहाँ से इसको मिला दीजिए ये, और इसको मान लीजिए यहाँ जेड, ये जेड है। देखिए क्या करना है, अब फिगर में समझिए, अगर ये ए है और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पैरेलल है, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये देखिए यहाँ से ऐसे ये वाला जो बना रहे हैं छोटा छोटा, ये जेड बन रहा है, तो यहाँ बनने वाला कोण भी हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ बना कोण ए है तो यहाँ बना कोण भी हो जाएगा जेड, क्योंकि एकांतर कोण से ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। और अभी आपको बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक कोण जो है वो 90 डिग्री है। अगर ये 90 है, ये ए हो गया, तो बचा हुआ कोण हो जाएगा 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। और आपने ये परपेंडिकुलर खींचा है तो यहाँ भी 90 रहेगा, ये 90 माइनस ए, तो यहाँ वाला कोण हो जाएगा ए। अब क्या करिए, अब हमको निकालना है, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है यहाँ, चलिए अब हमको निकालना है cos a प्लस बी। देखिए cos a प्लस बी, यहाँ वाला कोण बच्चों मान लीजिए ये वाला कोण बी है, कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a प्लस बी। और a प्लस बी के लिए एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये त्रिभुज यहाँ दिख रहा है a प्लस बी के लिए। देखिए a प्लस बी के लिए ये t है, यहाँ बना कोण s है, यहाँ बना कोण q है, और ये पूरा है a प्लस बी। चलिए अब देखिए a प्लस बी के लिए ये सामने हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब देखिए cos है, cos a प्लस बी, cos थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। आधार माने QT, आधार का मतलब QT, और बटे कर्ण, कर्ण का मतलब SQ। और अगर आप ध्यान से देखिए तो हम लोग QT को लिख सकते हैं QO, पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक QO माइनस QO में से TO घटा दीजिए TO, तो क्या आ जाएगा, QT आ जाएगा। ये यानी क्या करेंगे, यहाँ से लिख दीजिए QT को हम लोग लिख सकते हैं, QT को Q से T तक को QO माइनस TO, QO माइनस TO। और अगर ध्यान से देखिए बच्चों तो TO बराबर है PZ के, यानी TO की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं PZ, इतना आपको लिखना पड़ेगा। रखिए यहाँ QT की जगह पे QO माइनस TO और बटे SQ। फिर से इसको कर लीजिए QO माइनस TO की जगह बच्चों PZ पुट कर दीजिए, TO बराबर क्या, PZ, और बटे में SQ। इतना आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं किए हैं, केवल अभी अरेंज किए हैं। अब अलग अलग इसको कर दीजिए, QO बटे SQ माइनस PZ बटे SQ। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपने मन से गुणा भाग करेंगे। QO को ऐसे ही रखिए, यहाँ गुणा कर दीजिए PQ से, PQ से गुणा
और पी क्यू से भाग, गुणा भाग, गुणा भाग कर दिए, एस क्यू नीचे है भी, देखिए एस क्यू ओ अपान एस क्यू है, आपने इससे गुणा इसी से भाग कर दिया, तो इससे गुणा कर रहे हैं, देखिए इससे गुणा है, इससे भाग है। अब क्या है, माइनस बीच में है, बीच में माइनस पी जेड और बटे, अपने मन से फिर से गुणा और भाग करना है पी एस से, पी एस इंटू पी एस बटे एस क्यू। अब हम लोग इसकी जगह पे पुट करना चालू करेंगे, देखिए क्यू ओ अपान पी ओ, कौन से त्रिभुज में, क्यू ओ, क्यू ओ अपान पी ओ, या इस वाले त्रिभुज में, ये त्रिभुज जो बना रहे हैं यहाँ देखिए, ये है यहाँ ओ, यहाँ है क्यू और यहाँ है पी, और यहाँ बना हुआ कोण है ए। अब देखिए ए के लिए हो जाएगा ये लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। अब बात करें, देखिए क्या दिया है, क्यू ओ, क्यू ओ माने आधार, क्यू ओ बटे पी क्यू, यानी आधार बटे कर्ण, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है ए, यानी क्यू ओ अपान पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं कॉस ए, कॉस ए। अब पी क्यू अपान एस क्यू, देखिए पी क्यू कहाँ है बच्चों, पी क्यू अपान एस क्यू, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज ऐसे जो बना है, ये यहाँ क्या है, एस है, यहाँ क्यू है, यहाँ पी है, और पी समकोण है, इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा, और ये यहाँ बना कोण बी है, और अगर बी के सामने ये देखेंगे तो ये लंब है, और ये क्या है, पी क्यू क्या है, आधार, दिख रहा है ना। अब देखिए पी क्यू माने आधार, और एस क्यू माने कर्ण, और आधार बटे कर्ण यानी कौन, पी क्यू, और बटे पी क्यू बटे एस क्यू, मतलब हो जाएगा कॉस बी। तो इसकी जगह पे हम लोग पुट कर देंगे कॉस बी इंटू कॉस बी, बीच में माइनस। अब फिर हम लोग देखेंगे पी जेड अपान पी एस, ये छोटा त्रिभुज, ये वाला, ये यहाँ बना कोण ए है, ये पी है, ये जेड है, और यहाँ एस है, ए के सामने ये लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के सामने ये हो जाएगा कर्ण, और ये आधार है। दिया क्या है बच्चों, पीजेड मतलब लंब, और बटे पी एस मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण माने साइन, और ए के लिए ए हो जाएगा साइन ए के लिए लंब है तो साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए। पी एस अपान एस क्यू, पी एस अपान एस क्यू, देखिए इसी वाले में पी एस अपान एस क्यू, पी एस हो जाएगा देखिए बी के लिए लंब, और एस क्यू के लिए कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी क्या, साइन थीटा, तो साइन बी। ये आ गया सूत्र बच्चों, कास बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए यहाँ दिया क्या है, पी एस अपान एस क्यू, पी एस यानी लंब, अब एस क्यू माने कर्ण, लंब बटे कर्ण माने साइन थीटा, और थीटा की जगह बी। बस अब आपको चित्र में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए सूत्र हो गया किसका, कास ए प्लस बी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कास ए प्लस बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ रहा है, माइनस। बहुत ध्यान से इस फिगर को समझ लीजिए, इस पूरे फिगर को उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखना चालू करते हैं कास ए माइनस बी। चलिए हमने देख लिया, प्रूफ कर लिया, कास ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए अगर प्लस है तो यहाँ माइनस। अब क्या करेंगे, b बराबर माइनस बी रखने पर रख दीजिए, तो कास ए माइनस बी बराबर कास ए कास माइनस बी, बी की जगह माइनस बी रखना है,
माइनस साइन ए और साइन बी की जगह माइनस बी। अब अगर आप पढ़े होंगे बच्चों तो यहाँ चतुर्थांश में, अगर चतुर्थांश आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पहला वीडियो डाला गया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें देख लीजिए। केवल कास के साथ अगर माइनस थीटा लगा हो और सेक के साथ माइनस थीटा, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों, ये भी प्लस हो जाता है और सेक भी प्लस हो जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। और जीरो माइनस थीटा के अंतर्गत ये माइनस आते हैं, प्लस हो जाते हैं। और कोई भी आएगा, इसके अलावा 4 और हैं, किसी के साथ माइनस लगा रहेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा ना, जो भी रहेगा माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ कास, साइन की जगह कास है तो प्लस हो जाएगा, tan माइनस थीटा होता तो माइनस tan थीटा रख दीजिए। तो देखिए कास a माइनस बी बराबर कॉस ए, बी की जगह कास माइनस बी, कास माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस बी हो जाएगा, माइनस साइन ए, और देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन, माइनस ए प्लस साइन भी हो जाएगा। अब याद आपको क्या करना है, देख लीजिए, अगर यहाँ बच्चों माइनस है तो यहाँ प्लस हो जा रहा है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ये हो गया कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी का प्रूफ। चलिए बच्चों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे आपको वीडियो बहुत महत्वपूर्ण मिल जाएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे बच्चों को ज़्यादा फायदा हो। और अगली बार हम लोग इसको गुणा करके देख लेंगे इसका सूत्र क्या बनेगा, और साइन ए प्लस बी का गुणनफल में क्या सूत्र बनेगा। साइन ए प्लस बी का गुणा और इंटू साइन ए माइनस बी का गुणा करने पे क्या आएगा जो भी, उसको हम लोग देखेंगे रिजल्ट के साथ साथ। तो आज अगर मान लीजिए साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी होता है तो हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसको हम लोग प्रूफ करेंगे एकदम अच्छे से, जैसे इसको किया गया है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, आई लव यू।